नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। जिलाधिकारी वंदना सिंह आज रामनगर पहुंची, जहां उन्होंने कोसी बैराज, रोडवेज डिपो के अलावा सरकारी अस्पताल सहित कई क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो वहीं जिलाधिकारी ने आपदा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारी खुद जाकर वस्तु स्थिति का जायजा लें और तत्कालिक तौर पर दी जाने वाली सहायता आपदा प्रभावितों को उपलब्ध कराई जाए। तो वहीं उन्होंने रोडवेज डिपो में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर भी नाराजगी जताते हुए कार्यदायी संस्था को निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी निरीक्षण के लिए जब सरकारी अस्पताल रामनगर पहुंची तो वहां मिली अनियमितताओं को लेकर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। आपको बता दें, वर्तमान में रामनगर का अस्पताल पीपीपी मोड पर चल रहा है। उन्होंने सफाई को लेकर भी मौजूद लोगों द्वारा की गई शिकायत को गंभीरता से लेते हुए सफाई व्यवस्था के साथ ही मरीजों को दवाई अस्पताल से ही उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। तो वहीं अस्पताल में बने जन औषधि केंद्र में दवा न मिलने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने चिकित्सालय की सीएमएस को कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अस्पताल में जांच और अन्य सुविधाओं का लाभ न मिलने की शिकायत पर भी कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए जनता को सुविधा उपलब्ध कराने की बात कही। तो वहीं उन्होंने सफाई व्यवस्था की हर सप्ताह मॉनिटरिंग के लिए तहसीलदार को निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कोसी बैराज के सौंदर्यीकरण को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा जिलाधिकारी ने हाईवे पर सड़क किनारे किसी भी प्रकार का अतिक्रमण न होने के आदेश अधिकारियों को देते हुए कहा कि हाईवे से हटाए गए अतिक्रमणकारियों को एक रन बनाने के बाद उन्हें जगह उपलब्ध कराई जाएगी। बेंडर जोन को लेकर उन्होंने नगर पालिका के अधिकारियों को शीघ्र से बनाने के निर्देश दिए। मैंने विज़िट रखा था, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे विभिन्न विभागों के चल रहे हैं, ऑनगोइंग हैं। कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो प्रस्तावित हैं शासन स्तर पर या विभाग के स्तर पर स्वीकृति के लिए या टेंडर इत्यादि की प्रक्रिया के लिए लंबित हैं। उनका रिव्यू भी मैं कर रही हूँ और संबंधित विभाग को इन कार्यों को थोड़ा गति लाए जाने के लिए भी निर्देशित किया जा रहा है। एक हेलीपोर्ट का एक प्रोजेक्ट है किशनपुर छोई में जो विचाराधीन है अभी वर्तमान में, जिसकी डीपीआर शासन में चली गई है और फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफ़र का प्रपोजल भी ऑनलाइन कर दिया गया है विभाग के द्वारा। उसकी स्वीकृति मिलती है तो ये क्षेत्र के लिए टूरिज़्म की दृष्टि से भी काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इस क्षेत्र में आसपास कोई और बड़ा हेलीपैड या हेलीपोर्ट इत्यादि नहीं है और पर्यटन के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध क्षेत्र है जहाँ दूर दराज से टूरिस्ट आते हैं। जो भी आगे की प्रक्रिया होनी है वो शासन स्तर पर जो है शीघ्र सुचारू। कई दिनों से बेरोजगार है तो अभी जो सड़कें हैं, क्योंकि पूरे जनपद में ही अतिक्रमण जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां ट्रैफिक प्रभावित होता है या किसी प्रकार से सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग की संभावना अतिक्रमण की बनती है, वहां पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरे प्रदेश में गतिमान है। उसी के क्रम में यहाँ भी रामनगर में इस तरह के एक्शंस लिए गए हैं। जो वेंडर जोन बनाने की बात है उसका अपडेट हम लोग विभाग से अभी लेंगे और जितना जल्दी हो सकता है समस्या के निराकरण का प्रयास करा जाएगा। शनिवार को जिले की जिलाधिकारी वंदना सिंह ने जनपद का कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार रामनगर क्षेत्र में विभिन्न इलाकों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी कोसी बैराज पर पहुंची। कोसी बैराज के बाद उन्होंने रोडवेज और रामनगर के सरकारी अस्पताल के अलावा कई इलाकों का निरीक्षण किया है। उन्होंने निरीक्षण के दौरान काफ़ी अनियमितताएं मिली हैं, जिसमें संबंधित विभाग के अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने कहा कि आपदा का समय चल रहा है, आपदा के दौरान अधिकारी मौके पर जाकर समस्याओं का निस्तारण करें, वह पीड़ित को निर्धारित जो मुआवजा तय है वो मुआवजा दें। वहीं रामनगर के सरकारी अस्पताल में मिली भारी अनियमितताओं को लेकर उन्होंने चिकित्सा प्रबंधन को जमकर फटकार भी लगाई और उन्होंने व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। मरीजों द्वारा भी चिकित्सालय में अव्यवस्थाओं को लेकर पोल खोली गई, जिसको जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया। उन्होंने हालांकि आपको बता दें कि रामनगर का सरकारी अस्पताल पीपी मोड पर चल रहा है, तो उन्होंने पीपी मोड के संचालक को इस मामले में जो का मैनेजमेंट देख रहा है उनको तलब करते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता को सुविधा देना प्राथमिकता है और सरकार की भी मंशा है कि जनता को सुविधा दी जाए। इसके अलावा उन्होंने और भी कई स्थानों का निरीक्षण किया, तो वहीं उन्होंने बताया कि किशनपुर क्षेत्र में हेलीपोर्ट का निर्माण होना है, उसका भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने कहा कि इसको लेकर डीपीआर तैयार हो गई है और जो भी इसमें अभी कमियां रह गई हैं उनको पूरा कर शीघ्र यहाँ पर हेलीपोर्ट का निर्माण किया जाएगा, जिससे रामनगर में पर्यटन की और जो है अपार संभावना होंगी और एक हेलीपोर्ट जो पोर्ट जो बनेगा अपने आप में एक ऐतिहासिक होगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा। ये खबर तैयार की है रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। तो अभी के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही और बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जे न्यूज के साथ। धन्यवाद।